Notes based on video and live quiz dated 25 November 2024. IoT which stands for Institute of Technology. आगे हमें निरमा का ऐड दिख रहा है, यानी कि निरमा यूनिवर्सिटी वन द डीडी रोबोकॉन हेल्ड इन त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली। डी से डीडी नेशनल आता था ना, उस पर निरमा का ऐड आता था। तो ये डी से ही दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में आपका एक जगह दिल्ली हार्ट INA, वहाँ पे त्यागराज स्टेडियम है। निरमा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल अबू रोबोकॉन 2024 इन वियतनाम। बाद में आगे चल के, क्योंकि ये प्रीकर्जर की तरह काम करता है, जिस तरीके से डीडी रोबोकॉन के बारे में मैंने बताया था। विनर यहाँ पर निकल के आती है दी रोबोटिक टीम फ्रॉम द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, CUHK से एब्रीवेट करते हैं। ये आपका एक एडिड फैक्ट है। नेक्स्ट, अंबुजा सीमेंट announced a binding agreement to acquire a 46.8% stake in Orient Cement OCL for 8100 करोड़। तो यहाँ अनाउंस्ड ए आपको दिख रहा है, बाकी अंबुजा भी ए है। ए से ही ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा अजय देवगन जैसा दिखता है, तो इसका नाम हो जाता है अजय, लेकिन थोड़ा सा ये आपका अनिल कपूर भी है, तो अजय कपूर इनका पूरा नाम हो जाता है। अंबुजा सीमेंट के CEO हो जाते हैं। ए के बाद बी आता है। बी आपका थोड़ा सा 8 जैसा दिखता है, तो 8,000 करोड़ नहीं, 8100 करोड़ रुपीज में ये ओरिएंट सीमेंट पर 46.8% स्टेक एक्वायर कर लेंगे। ओरिएंट सीमेंट OCL के आपके चेयरमैन हो जाते हैं CK बिरला, और सी के बाद डी आता है, तो डी खेत्रीपाल यानी कि दीपक खेत्रीपाल आपके MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज, जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ई आपका रीजनिंग में 5 होता है, हैज बिकम द 5th कंपनी टू रिसीव अ लाइसेंस टू ऑपरेट WLAs विच स्टैंड्स फॉर आपका व्हाइट लेबल्ड ATMs। मनी मलन जो कि इसके चेयरमैन और MD हो जाते हैं, और मुंबई बेस्ड कंपनी हो जाती है। और आपको पता होगा कि आपका एटलीस्ट 100 करोड़ फाइनेंशियल आउटले होना चाहिए टू ऑपरेट WLAs इन इंडिया। WLAs आपके करे जाते हैं, कौन कर देता है इनके लिए लाइसेंस? RBI देता है ऑपरेट करने के लिए, और ये प्रोमिनेंटली आपके रूरल एरियाज के लिए ही WLAs ऑपरेट करे जाते हैं, विच स्टैंड फॉर व्हाइट लेबल्ड ATMs। अयोध्या इज द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द 5th and 4th जैन तीर्थंकर अभिनंदा। और फिर यहाँ पर मंकी की एक फोटो दिख रही है, तो इनका पूरा नाम हो जाता है अभिनंदा। इस मंकी को विजुलाइज करो, इसने नथ लगा रखी है, अभिनंदन नाथ जो व्यक्ति है, एन से पहले एम आता है, एम से आपका मंकी। इनकी बर्थ रिप्रेजेंटेड बाय मंकी, और ये आपके 4th जैन तीर्थंकर थे। फर्स्ट जो थे आपके ऋषभ देव थे, जिनका बर्थ रिप्रेजेंटेड बाय बुल। सेकंड जो थे आप याद रख सकते हो अजीतनाथ थे। 24th यहाँ पर नीचे लिखे हैं लॉर्ड महावीर, जो कि आपके जनाथरी का क्लैन के होते हैं। 599 BC से 498 BC। 599 BC कुंडलग्राम में वो पैदा हुए थे। 468 BC सेल्वेशन अटेन करी थी पावापुरी में। मैंने बताया था कि इन्होंने पानी पूरी खा लिया था और उसके बाद इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, बस ये समझने के लिए। टेक्स्ट जो कि आपके मेंशन करते हैं महाजनपदास को। बुद्धिज्म में आपका दिगा निकाया, तो कुछ निकाया निकाला, तो डी आपका 4 होता है। 4 टाइम्स आपने एक और नंबर से मल्टीप्लाई करा 3, तो इसमें 12 महाजनपद है। अंगुतारा निकाय एक बचता है जिसमें आपके 16 है। जैनिज्म में जय भगवती, तो जैनिज्म आपका भगवती सूत्र 16 महाजनपदास को मेंशन करता है। अशोका मौर्य 268 से लेकर 232 BC, जिसमें इन बिटवीन आपका 250 BC का आपका 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी पड़ेगी, और 261 BC बिल्कुल मत भूलना, जिससे पहले ही हुआ होगा कलिंग वॉर, उसके बाद ये एम्ब्रेस करेंगे बुद्धिज्म। वॉज नोन एज देवानाम प्रिया एंड प्रियादर्शी। देवनाम प्रिया जिसका मतलब होता है देवों का प्रिय, बिलव्ड टू द गॉड्स, और प्रियादर्शी यानी कि हर किसी का जो दर्शन काफी अच्छे से व्यवहारिक होकर करता है। तो प्रियादर्शी यानी वन हु रिगार्ड्स एवरीवन एमिएबली। एमिएबल का मतलब आपको पता ही होगा, फ्रेंडली जो होता है। उनके बच्चे महेंद्र एंड संघमित्रा वर सेंट टू सिलोन, जो कि मॉडर्न डे आपका श्रीलंका हो जाता है। माइक्रोलिथ्स वर स्टोन टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, जो कि आपका एम आपका 13 होता है। तो मेसोलिथिक आपका उसे हमने बांटा 9 और 4 में, इन दो को सम करेंगे तो 13 ही बनेगा। इंचोला एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 850 से लेकर 1280 AD तक रही थी, ये आपकी बाद वाली है, संगम एज वाली नहीं है ये आप ध्यान रख सकते हो। सी आपका रीजनिंग में 3 होता है, 3 आपका बेटर हाफ थोड़ा सा 8 का लगता है। तो ये आपका 850 से लेके मतलब रफली 400 साल तक तो रहा ही है, 1280 AD तक। एंड 1280 में आप 10 साल जोड़ोगे तो 1290 होगा, जब आपका खत्म हो जाएगा गुलाम वंश और शुरू हो जाएगा खिलजी वंश, है ना। तो वही है उसके, ये यहाँ पर गुलाम वंश के करीब गुलाम वंश तो खैर आया 1206 AD में था, लेकिन वही है थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी भी रहा है। सो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सभा वॉज द असेंबली इन द विलेजेस विच वर इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द ब्राह्मणास। श्री प्रहलाद जोशी, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहे हैं जग्गू दादा बिड़ू। तो ये बिड़ू कौन है? ये बिड़ू हैं आपके हाले बिड़ू। तो हाले बिड़ू, तो ये हाल लेते हैं आपका। हाले बिड़ू क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर? हाले बिड़ू मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णुवर्धना, जो कि आपका फाउंडर किसका निकल के आता है? वो फाउंडर आपका निकल के आता है होयसेलास का, जिसने क्या करा था? चीराज को चीर दिया था, जिसको बोला भी जाता है क्या? एपिडेमिक, डिवाउरिंग एपिडेमिक टू चीराज। एंड आपको पता है संगम एज में किस तरीके से चीराज आपके बिल्कुल वेस्ट मोस्ट पार्ट में थे, और उसके ईस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको पांड्यास दिखेंगे, और पांड्यास के जस्ट ऊपर आपके कौन थे? चोलास, जो कि अभी भी यही पोजीशन रहेगी। बट चीराज को चीर देगा कौन? आपका हाले बिडू, जिनकी कैपिटल थी, उनका नाम हो जाता है होयसेलास। एच से होयसेला, एच से हाले बिडू। श्री प्रहलाद जोशी प्रिजाइडेड ओवर द 7th ISA असेंबली एट भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान हो जाता है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे 7वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हुई थी, हमने पढ़ा था। और यहाँ पर आपको प्रहलाद दिख ही रहे हैं नरसिंह भगवान की गोदी में, जो इनको खाना खिला रहे हैं। तो ये
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर मिनिस्टर हो जाते हैं। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर जिंदा फकीर यानी कि आपका आलमगीर यानी कि औरंगजेब, जिसके पिता का क्या नाम था, शाहजहां, जिनका कार्यकाल 1628 से लेके 58 तक 30 साल तक रहा था। उसके बाद औरंगजेब आ गया था। इन्होंने बिठाया तो दारा शिकोह का था, दारा शिकोह को लेकिन फिर बाद में पेल के औरंगजेब आ गया था 1658 से लेके 1707 AD तक। इसने ही बादशाही मस्जिद भी बनाई थी लाहौर की, यहाँ पर आप देख सकते हो। श्री कीर्तिवर्धन सिंह अटेंडेड अ हाई लेवल मीटिंग विद कोलंबिया टू डिस्कस बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स, उनकी सस्टेनेबिलिटी वगैरह के लिए। और हमने देखा यहाँ पे कृति सनोन आपकी कोलंबिया चली गई, नीचे आप देख भी सकते हो कोलंबिया का मैप। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये कैसे याद रखे, कीर्ति, तो कीर्ति आपका एंड भी आई से हो रहा है, सेकंड वर्ड भी आई है, तो आई कीर्ति ई इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो वाटर वाले जो अवार्ड्स थे आपके, 5वां हुआ है ये, इसको पंच मारा, इसके 5 हाथ चले गए हैं पानी में और स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो गई है। कौन हो गई है, दिशा पटानी हो गई है। तो ओडिशा आपकी फर्स्ट हो जाती है, सेकंड फिर आपका गुजरात, थर्ड आपका पुडुचेरी। एंड याद रखना यहाँ पर मैंने एक स्टार भी लगा दिया, उत्तर प्रदेश को मिला था आउटस्टैंडिंग वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में नेशनल वाटर अवार्ड। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कोलंबिया, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर कल्चरल टाइज वगैरह के लिए। कोलंबिया आप यहाँ पर देख ही सकते हो। एंड यहीं पर ही हाई लेवल मीटिंग टू डिस्कस बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स वगैरह, कीर्तिवर्धन सिंह याद आ गया होगा, जो कि कीर्ति ई इन्वायरमेंट। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लोगे ना, थोड़ा सा फोकस होकर, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट, 7th रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन अक्टूबर 2024 बाय, ये 7% रिवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ बताइए आपके आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी विच स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आप एक साथ देखोगे, यानी कि आपका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में ही है दोनों के दोनों। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में ही आए थे दोनों के दोनों। और इसके अलावा इनके मेंबर्स भी जिस तरीके से हमने आईएमएफ के याद करते हैं, आई आपका 9 होता है, 9 × 2 18, यानी कि 189 मेंबर्स ही दोनों के आईएमएफ के भी और वर्ल्ड बैंक के भी। बट अगर आईएमएफ की मैं बात करूँ, आईएमएफ में आपका यहाँ पर ये क्रिस्टलियाना जॉर्जिया हो जाती है, 9 का आप रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से आप सी से स्पेल कर देना, वैसे के से लिखा जाता है, और बाकी क्रिस्टलियाना जॉर्जिया आवेगी जी। नेक्स्ट जो एक लड़की यहाँ पे लेडी है, ये भी जी से गीता गोपीनाथ हो जाती हैं, ये यहाँ पर हो जाती है फर्स्ट डेप्यूटी एमडी। मैंने वीडियो में बोल दिया था कि एमडी, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपकी जो क्रिस्टलियाना जॉर्जियावा है वो आपकी 12th एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और नेक्स्ट जो इनके हैं यहाँ पर, ये हो जाती हैं आपकी डेप्यूटी एमडी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप करेक्ट भी कर सकते हो, मुझे कमेंट वगैरह कर दिया करो अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ, बाकी तो मैं खुद देखता भी हूँ तो मैं बता भी देता हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो वर्ल्ड बैंक को देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक में अजय बांगा यहाँ पर हो जाते हैं चेयरमैन, और इनके साइड में ये इंद्रमीत गिल जी दिख रहे हैं जो कि यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अगर चीफ इकोनॉमिस्ट की बात हुई है तो आपकी आईएमएफ की गीता गोपीनाथ डेप्यूटी एमडी जो हो जाती हैं, ये बहुत प्यारी हैं। तो पियरे ओलिवर गोरिंकास यहाँ के हो जाते हैं क्या, चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्हीं की बात हो रही थी। एडीबी के आपके चीफ यहाँ पर हो जाते हैं माता सुगा असाकावा, और माता सुगा असाकावा के ए से ही आपके हो जाएंगे अल्बर्ट यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट। एडीबी जो कि आ जाता है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस में यहाँ पर एक जगह है मंडोलिया करके है, और फिलीपींस में पीपी आपका 16 होता है, तो ये आया था 1966 में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कब आए थे, अब ये भी बता देना। यूएसडी 42 मिलियन लोन अप्रूव्ड फॉर कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन फॉर महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये पूरी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ आप समझ सकते हो, मैंने बताया था देखो एशियान डेवलपमेंट बैंक, जिस तरीके से हमने डिस्कस करिए उसे दोबारा से करो। एशियान, मैंने कहा 7 × 6 यूएसडी 42 मिलियन लोन अप्रूव करा इन्होंने फॉर कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन के लिए। कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। 181st मेंबर आपके इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के जमैका हो जाती है, जम के आती है। ड्यूरिंग द 149th आईपीओ असेंबली, 149th आईपीओ असेंबली 49 का आपने रूट करा 7 से आप जमैका को स्पेल कर लेना, वैसे जे रीजनिंग में 10 होता है बट आप जी से कर लेना। एड्रेस बाय श्री ओम बिरला, ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर, और देयर शैल बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट आपका हो जाता है आर्टिकल 79। बिटवीन गंगा एंड सोन, गंगा और सोन के बीच में है, गंगा के साउथ में और सोन के नॉर्थ में, आप ऐसे करके समझ सकते हो। द एरिया वाज नोन एज मगध। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हो जाते हैं हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे किंग प्रेसिडेंट। तो इसी बात पे मुझे बताओ, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हमारी, और इनसे पहले कौन थे।